हाँ। लेकिन कुछ यहाँ लोग गुरु लोग हाँ। कह रहे हैं कि अगर तुम अच्छे से प्रकृति की पूजा करोगे हाँ। तो अगला अच्छा तुम्हारा बनेगा, जो दोगे वो आगे चल कर पाओगे। अरे भाई ये दुनिया सुख और दुख की तो है। अगर हम आएंगे नहीं हाँ। तो उस दिया हुआ का भोगेंगे कैसे? अरे भोगना ही नहीं है, भोगी तो यहाँ पर मुसीबत की जड़ बना हुआ है। तो वही पर काश डाली है। प्रकृति से ही ये फल देखेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल तो करेंगे, बिल्कुल प्रकृति से। बिल्कुल, ये तो एक दुनियावी उदाहरण है। असली उदाहरण क्या है? जरूरी है। असली उदाहरण क्या है? इस काया रूपी से आत्मा रूपी तक पहुंच। कहते हैं अगर आत्मज्ञान नहीं है तो कभी तुम काबा की तरफ भागोगे, कभी काशी की तरफ, कभी मुसलमान हो तो मस्जिदों में दौड़ोगे, हिंदू हो तो मंदिरों में दौड़ोगे, ईसाई हो तो कहीं और दौड़ोगे चर्चों में, सिख हो तो गुरुद्वारों की तरफ दौड़ोगे। दौड़ना किधर है? जाना किधर है? अपनी आत्मा में जाना है और कहीं नहीं जाना। कहते हैं जो तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं तिल का दाना रख लो यहाँ पे। अब ये तिल का दाना कहाँ जाए? तिल को, अपने तेल को ढूंढने के लिए। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो रमता राम है ये कौन है? यही तत्व है, वो परम तत्व है जो हम सब में विराजमान है। घट घट मेरा साइया, अरे सुनी सेज न कोए, और बलिहारी वह घट की जिस घट परगट होए। कहते हैं बलिहार जाते हैं जिस घट में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसका जाना आना सब खत्म हो जाता है, उसका घर ही मंदिर बन जाता है। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर का संधि विच्छेद करोगे तो क्या है? मन के अंदर मंदिर, इसी को मंदिर बना दिया। अब वहां जा नहीं रहा है जहां की बात चल रही है, लेकिन बाहर भटक रहा है कि इस मंदिर चला जाऊं, उस मंदिर चला जाऊं। वहां क्या है? वहां पत्थरों की मूर्तियां हैं। किसने बनाई हैं? इंसान ने बनाई हैं। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। कह रहे हैं अगर पत्थर की पूजा करनी है तो इस पत्थर को तो केवल हिंदू पूज रहा है, मुसलमान तो नहीं पूज रहा, सिख ईसाई नहीं पूज रहा। ऐसे पत्थर की पूजा करो जिसको सब पूज रहे हैं। कौन सा पत्थर है वो? चक्की का पत्थर है। अभी गांव में एक चक्की हो ना और खराब हो जाए, वहीं लाइन में मुसलमान भी खड़ा मिलेगा, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, और अरदास कर रहे होंगे हे भगवान ये जल्दी ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि सबका धंधा उसी से जुड़ा हुआ है। जब तक गेहूं पिसेगा नहीं, बच्चों को रोटी मिलेगी नहीं, स्कूल जाएंगे नहीं, काम चलेगा नहीं। तो कहते हैं वहां से ये चाकी भली, इस पत्थर को तो सब प्यार कर रहे हैं, इसकी पूजा कर लेना भाई, अगर पत्थर ही पूजना है तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। कृष्ण जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तो गीता पढ़ के हैरान होता हूँ कि जो गीता पढ़ के सुना रहे हैं, 7-7 दिन का भागवत का पाठ कर रहे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे लिखा क्या है, वो भी नहीं जान पा रहे कि किस तत्व का ज्ञान दिया जा रहा है गीता में। वहां ये नहीं कह रहे कि मेरी पूजा कर, वहां ये कह रहे हैं आत्म तत्व को जान, जिसकी वजह से सारी सृष्टि चलायमान है, जिसकी आत्मा छोड़ दे रही है शरीर को। देखो मिट्टी हो जा रहा है। तुम्हारी कितनी प्यारी माँ हो, कितना प्यारा तुम्हारा पिता हो, कितने प्यारे तुम्हारे बच्चे हो, सारा प्यार आत्मा की वजह से है। आत्मा ने शरीर को छोड़ा, प्यारा व्यारा खत्म। अब उठा के कहाँ रखना है? अब चिता पे रखो उसको, सारा प्यार छूमंतर हो गया। और जब तक आत्मा शरीर में है, तुम एक उंगली आग के ऊपर नहीं रख सकते, अपने बच्चे की, अपनी माँ की, अपने पिता की। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, पूरा पिता, पूरी माँ, पूरा बच्चा ही आग पे रख दिया। तो किससे प्रेम था? आत्मा से प्रेम था। आत्मा से प्रेम है। बीवी मर जाए तो कोई ना सुलाए 1 महीना अपने साथ, अगर आत्मा नहीं है शरीर में, सुला के दिखाए 1 महीना, 1 महीना छोड़ 1 दिन सुला के दिखा दे कोई। ये सारा आत्मा का खेल है, लेकिन आत्मा का ज्ञान है नहीं, इसलिए भटक रहे हैं बेजुबान निर्जीव पत्थरों को भगवान मान के। बिल्कुल भी नहीं। पत्थर एक शुरुआत है। जैसे हम ए फॉर एप्पल लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें एक शुरुआत है, यानी एप्पल की एक आकृति बनी हुई है, शुरुआत है।
ए फॉर एप्पल आकृति बनी है, बी फॉर बैट आकृति बनी है, सी फॉर कैट आकृति बनी है, लेकिन क्या हम सारी उम्र उस आकृति को ही पकड़ के बैठे रहेंगे क्या? वही आकृति की एक वस्तु भी है। ए फॉर एप्पल किताब में नहीं मिलता, ए फॉर एप्पल कहाँ मिलता है? पेड़ पे मिलता है। लेकिन अगर कोई ये मान के बैठ जाए सारी उम्र ए फॉर एप्पल तो किताब में ही है, तो उसको कभी पेड़ वाला एप्पल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार मंदिर एक शुरुआत है भक्ति की। कि राम जी ऐसे थे, श्याम जी ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, खाली एक शुरुआत है। अगर तुम कहो ये राम जी ही हैं, ये श्याम जी ही हैं, तो तुम्हें असली राम असली श्याम नहीं मिल सकता। असली राम असली श्याम कब मिलेंगे? जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आ जाएगा, वो तुम्हारा निबेड़ा कर देगा कि बेटा राम कोई 5 तत्व का पुतला थोड़ी नहीं है, कृष्ण जी कोई 5 तत्व का शरीर थोड़ी नहीं है कि तीर लगा और कृष्ण जी मर गए। लगा ना तीर पैर में, शरीर छोड़ दिया ना, किसने छोड़ा शरीर बताओ जरा? तीर किसके लगा और शरीर किसने छोड़ा? बस इतना निबेड़ा कर दो। तीर किसके लगा? कृष्ण जी के, कृष्ण जी के। तो शरीर किसने छोड़ा? कृष्ण जी। अरे या तो कृष्ण जी के तीर लगा और मर गए, या फिर कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा, यानी छोड़ने वाला कोई और है, शरीर तो पड़ा रह गया। छोड़ने वाला कृष्ण है या पड़े हुआ जो है वो कृष्ण है? बस तुम ये निबेड़ा कर दो। बस इतना सा निबेड़ा कर दो। 1 मिनट बोलने। हाँ बोलो, कैमरा उधर घुमा दो भाई। ना जो किताब की बात बोले हैं, पेड़ की बात बोले हैं, हाँ हाँ, तो उसमें आम आदमी क्या क्या गलती है, बच्चे क्या क्या गलती है? बिल्कुल गलती नहीं है। बच्चे की गलती क्या है? इसमें अगर कौन वो दोषी है समाज में जो जिंदगी भर किताब में हाँ दोषी चिन्ह पर अगर रखा बोल देंगे है? तो झगड़ा हो जाएगा। बताएंगे आपको। देखो बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। उसको तुम 2 दूनी 4 बता दोगे तो वो पढ़ लेगा। तो टीचर कहे 2 दूनी 5, वो भी पढ़ लेगा। टीचर जो बोल देगा ना, अगर टीचर ने कह दिया 2 दूनी 5, बच्चा कह रहा है 2 दूनी 5, घर में आके कह रहा है 2 दूनी 5, बाप कह रहा है 2 दूनी 4। अरे तुम्हें आता है कुछ? गुरुजी ने सिखाया है, गुरुजी ने बताया है, तुम्हें कुछ नहीं पता। समझो, जो गुरु ने बता दिया चेले के लिए वो धर्म है। अब ये लोग जो तुम्हें बता रहे हैं कि किताब वाला ही एप्पल सत्य है, इसमें इनका कुछ फायदा है। अगर तुम किताबों से बाहर एप्पल ढूंढने चले गए तो किताब पढ़ने कौन आएगा? किताब वाले एप्पल को देखने कौन आएगा? अब जिसका फायदा हो रहा है वो तुम खुद जानते हो किसका फायदा है। समझो बात। यानी मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, वो भी अपना काम कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल वाला भी टीचर हमारे जीवन में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेड़ वाला एप्पल दिखाने वाला। शुरुआत नहीं करोगे तो कैसे जाओगे वहां तक? एक डॉक्टर को पकड़ के पूछ लो, क्या आपने वो किताब पढ़ी है? कौन सी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। डॉक्टर क्या कहेगा? नहीं पढ़ी। क्या कहेगा? कहेगा पढ़ी है। किसी इंजीनियर को पूछो, तूने पढ़ी क्या? हाँ पढ़ी है। बताओ किसने नहीं पढ़ी? सबने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। लेकिन सब वहां तक रुके नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़े हैं तो डॉक्टर बने हैं, आगे बढ़े हैं तो इंजीनियर बने हैं। अगर वहीं रुके रहते तो बन जाते क्या? ए फॉर एप्पल पढ़ के स्कूल छोड़ दे बच्चा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। तो हमारे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट ये लगे हैं लाइन से। ये है हमारे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। शुरुआत हमने यहीं से करनी है, लेकिन अंत हमारा आत्मा पे होना चाहिए। अगर हमारा अंत आत्मा पे नहीं हुआ तो हमें दोबारा माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, 84 में भुगतना पड़ेगा इंतजाम। यही सब समझा रहे हैं संत महात्मा। इसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें नुकसान का है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें नुकसान उतना ही है कि 90 साल का बाबा अगर छोटे बच्चों के साथ बैठ के वहां बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, लोग कहेंगे अरे बाबा तू अभी तक यही पढ़ा हुआ है। नहीं, अगर मरने वाला हो गया तेरे से एक क्लास पारना हो रही है। अगर बार बार गर्भ में आ रहा है, बार बार गर्भ में व्यक्ति आ रहा है, उसका नुकसान इन लोगों को बता। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? सारे धर्मों की भक्ति इसी पे आधारित है कि गर्भ में ना आना पड़े, मुक्त हो जाए जीवात्मा। और आप कह रहे हो वापस इसी में आना पड़े। यानी एक कैदी को आप कह रहे हो अगर तू बार बार आ भी गया जेल में तो इसमें नुकसान क्या है? अरे वो जेल छोड़ के अपने घर जाना चाहता है भाई।
तो वास्तविक बात आप न कह रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ यहाँ लोग गुरु लोग हाँ? कह रहे हैं कि अगर तुम अच्छे से प्रकृति की पूजा करोगे हाँ? तो अगला अच्छा तुम्हारा बनेगा, जो दोगे वो आगे चलकर पाओगे। अरे भाई ये दुनिया सुख और दुख की तो है। अगर हम आएंगे नहीं हाँ? तो उस दिया हुआ का भोगेंगे हाँ। कैसे? अरे भोगना ही नहीं है, भोगी तो यहाँ पर मुसीबत की जड़ बना हुआ है। किताब तो वही में पर एप्पल काश पढ़े। डाली हाँ। है। किताब में एप्पल पढ़े, लेकिन प्रकृति से ही एप्पल को देखेंगे। हाँ। प्रैक्टिकल तो करेंगे, बिल्कुल। प्रैक्टिकल प्रकृति से बिल्कुल, ये तो एक दुनियावी उदाहरण है। असली उदाहरण क्या है? भी जरूरी है। असली उदाहरण क्या है? इस काया रूपी से आत्मा रूपी तक पहुंचना। पहुंचना है। हाँ, ये असली उदाहरण है, ये दुनियावी उदाहरण नहीं है। ये इसमें आध्यात्मिक रोड़ा उदाहरण कहाँ है? हाँ, रुकावट कहाँ है? कौन है रुकावट ये है कि जिसे तुम्हें लग रहा है कि हम जो अच्छा करेंगे हमें अच्छा ही मिलेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो उसी को साफ कीजिए ना। वैसे इसी को बोल के साफ बोलिए, करके वही तो सुदामा मैं से कह ज्यादा रहा अच्छा हूँ। कौन कर सकता उसी है? को बताइए, ओपन कृष्ण कीजिए। जी और सुदामा आपस में मित्र थे। सुदामा के चरण धोके कृष्ण जी ने पिए। किसी और का नाम बता दो जिसके पिए हो। नहीं पिए, चरण धोके पिए कृष्ण जी ने सुदामा जी के। वही सुदामा जो कृष्ण जी के परम मित्र, परम भगत और गोलोक के जो अधिकारी थे, गोलोक चले गए थे वो, उनको राधा जी ने श्राप दिया, उनको राक्षस बन के आना पड़ा। क्या नाम था उस राक्षस का? आपको तो ये भी ना पता होगा कि राक्षस भी बन गया सुदामा। ये प्रकृति का खेल है। ये किसी को राजा, किसी को राक्षस, किसी को देव, किसी को मुनि, कुछ भी बना देती है। ये तुम्हारी सोच से परे है कि मुझे क्या बना देगी। जिसको तुम रावण समझ के जला रहे हो, रोज हर साल तुम आग लगा रहे हो, तुम्हें पता है वो कौन है? वो विष्णु जी का द्वारपाल है, देवताओं की श्रेणी में खड़ा है वो। लेकिन ये प्रकृति इतनी शातिर है कि इनको श्राप दिलवा देती है। इतनी चालाक है ये प्रकृति, क्योंकि राक्षस किसको बनाएगी? फिर इन्हीं देवताओं को राक्षस बनाती है, फिर उनका संहार करवाती है, उनकी हाय हाय करवाती है, उनसे नफरत करवाती है, और फिर ले जाके उसको वहां द्वारपाल खड़ा कर दिया। अब बताओ, अब तो वो देवता है ना, 3 जन्म थे ना उनके, 3 जन्म भुगत लिए ना। अब तो समझ जाओ सारे की वो देवता वहीं खड़े हैं द्वारपाल बन के, अभी भी आग लगाई जा रहे हैं उसको, राक्षस समझ के बैठे हुए हैं। ये है प्रकृति का माया जाल, और इस माया जाल से कोई निकल नहीं सकता। याद रखना, इतना खतरनाक माया जाल है ये गंगा जैसी नदियां यहाँ श्राप खा के आई हुई हैं। अगर तुम्हें ना पता हो, पढ़ लेना इतिहास कि गंगा यहाँ कैसे आई है। श्रापित है, सब श्रापित हैं। ब्रह्म, ये जितने भी हैं, विष्णु जी श्रापित हैं, तब राम जी बन के आए हैं। नारद मुनि ने श्राप दिया था कि जैसे मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है वैसे तू भी तड़प। भगवानों को श्राप लगे पड़े हैं प्रकृति की वजह से। क्या बात कर रहे हो? दुख भोगे हैं उन्होंने। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारा तो ऐसा हाल कर देगी, नाली का कीड़ा बना देगी, बकरा बना देगी, रोज गले कटेंगे, फिर कहोगे अरे कहाँ फंस गए, भगवान बचा लो। ये इंसान जन्म मिला है बचने के लिए। जानते हैं, मान लीजिए तो अब प्रकृति से परे कैसे हुआ जाए, और प्रकृति से परे ही आत्मा है। आत्मा को का ज्ञान कैसे हो, इसके अरे विषय में इसी के बारे में तो बता रहा हूँ। आत्मा का ज्ञान तब होगा जब तुम्हारे जीवन में तत्वदर्शी संत आएगा और वो दोनों तत्वों को अलग कर देगा। 5 तत्व अलग कर देगा। 5 तत्व ही प्रकृति है, इसको समझो। 5 तत्व ही माया है, जड़ है, असत्य है, और आत्मा क्या है? इन 5 तत्वों से ऊपर है। यानी प्रकृति को छोड़ दो और आत्म तत्व को जान लो। पूजा नहीं करनी प्रकृति की, क्योंकि जिसकी पूजा करोगे उसी का रूप धारण करना पड़ जाएगा। एक ऋषि था, रोज नाम जपता था, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम राम। सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, बूढ़ा हो गया। अंत में क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। अब पूजा पाठ करे तो हिरण का बच्चा आए, उसको घास खिलाए, पानी पिलाए, प्रेम हो गया उससे। इतना प्रेम हो गया, 24 घंटे उसी की मगज में हिरण का बच्चा घूम रहा है। अब बैठ गया, राधे 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 कर रहा, राम राम राम। इतने में मौत आ गई। अब जब मौत आ गई तो सारा ध्यान कहाँ था? हिरण के बच्चे में, कि अब इसको कौन पालेगा, कौन घास देगा, कौन इसको बचाएगा शेरों से, चीतों से। तो क्या हुआ उसका पता है? वो हिरण का बच्चा बन गया। जाके बताओ, जो मुक्ति के लिए इतना भजन भक्ति कर रहा था, उसको प्रकृति ने हिरण का बच्चा बना दिया। तुम सोचो कि बिना भक्ति करे तुम कहाँ ध्यान फंसा है तुम्हारा। मेरी भैंस 7 बज गया, दूध चोना है। मेरा कुत्ता, अरे 2 दिन से रोटी नहीं खा रहा। मेरा बैल, मेरी घोड़ी, मेरा ये, मेरा वो, जो आ गया ना याद अंत में, और वही बन जाओगे। ये प्रकृति का नियम है।
इसलिए क्या करना है, प्रकृति के जाल को तोड़ देना है। कैसे तोड़ोगे? जहां आशा तहां वासा हुई, और वाक को रोक सके ना कोई। अगर तुम्हें तत्वदर्शी संत मिल गया, तुम्हारे ध्यान को वो आत्म तत्व में लगा देगा। अब जैसे ही तुम आत्म तत्व में ध्यान धरोगे, 5 तत्व छूट गया। और जहां आशा तहां वासा, अब तुम आत्मा का ध्यान कर रहे हो तो क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें यमराज भी नहीं पकड़ सकता। यमराज की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें छू ले, क्योंकि आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, बुझा नहीं सकता। आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तुम आत्मा ही हो जाओगे। ये है ज्ञान, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। तो आत्मा नहीं होगा कैसे? अरे भाई बता तो दिया कि गुरु के ज्ञान से होगा। पहले गुरु धारण करोगे। अब कोई हम डॉक्टर कैसे बन जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? हम दिल खोल देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई तुम कॉलेज में एडमिशन लो, तुम्हारे हाथ में चाकू पकड़ाया जाएगा, कैंची पकड़ाएंगे, तुम छाती काटोगे इंसान की, उसके बाद खोलोगे कवर, उसमें से दिल निकलेगा, तुम उस दिल को देखोगे धड़कता हुआ, फिर उसका ऑपरेशन करोगे। यहाँ बैठ के डॉक्टर बनोगे क्या? बहुत बड़ी समस्या कुछ लोगों की यही है कि आत्मा में होंगे के। अरे आत्मा लेती ही नहीं है किसी को, उसमें होना थोड़े। आत्मा लेती ही नहीं किसी को, उधर रुख कर देना है केवल, बस बोध कर लेना। जो माया में रहेंगे वो आत्मा से कैसे मिलेंगे? तो पूछिए यहाँ जो लोग आए हैं वो तो सब माया में हैं। एक करके पहले एक सवाल पूछेंगे, आप अपना सवाल याद रखना। जन्म लेते हैं हाँ, और आदमी प्रकृति में भटकते रहते